आज क्लास 10th के लिए हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि लेंस क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 ये भी छूट गया था, हम देख लेते हैं। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा छूट गया था। जैसे मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर लिखना हो तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, यानी जिसके सापेक्ष में अपवर्तनांक चाहिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड कर दिया गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसी तरीके से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास के रिस्पेक्ट चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसके लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जैसे मान लीजिए μ1/μ2 इंटू μ2/μ1 अगर लिख दें तो ये हो जाएगा μ2/μ1 इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालना हो तो 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यहाँ हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर निकालना हो तो 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इस तरीके से याद रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालना तो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। यहाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना था तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिए। इसको हिंदी में लिखना हो तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, जल का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष में, ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष में, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे डिवाइड रहता है उसके सापेक्ष में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। अब हम डायरेक्ट लेंस पे बात करते हैं कि ये लेंस क्या है। तो लेंस समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो कि 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। समांगी पारदर्शी माध्यम जो 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ हो लेंस कहलाता है। लेंस को शुद्ध हिंदी में ताल कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, ये क्या है कन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को कनकेव लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस इसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ होता और अवतल लेंस इसका दोनों पृष्ठ धंसा हुआ होता। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ उत्तल लेंस, एक ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ धंसा हुआ अवतल लेंस कहलाता है। ये एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता जो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ था, मतलब 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। अब हम उत्तल लेंस में किरण के गुण के बारे में बात करते हैं। उत्तल लेंस में किरण का गुण, उत्तल लेंस में अगर किरण का गुण देखें तो किरण का गुण क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रे इन कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक लेंस है, ये प्रधान अक्ष है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें जाएगी तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है उत्तल लेंस में, जब कभी भी प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरा, जब कभी भी प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के आपतित होगी, यानी फोकस के दिशा में आपतित होगी
तो अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। दूसरा, अगर तीसरा है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पर कोई प्रकाश की किरणें आएगी तो बिना विचलित हुए आर पार चली जाती है, बिना विचलित हुए आर पार चली जाती है। इसी 3 प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से उत्तल लेंस में हम प्रतिबिंब का बनना बनाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ रखते हैं तो कहाँ बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशंस इन कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशंस इन कन्वेक्स लेंस। पहला हम लिखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या करेंगे, ये एक उत्तल लेंस बनाते हैं, इसमें अनंत पर हो तो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी। तो प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें, प्रकाश की किरणें आई, ये अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगा। अपवर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो प्रतिबिंब के स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोकस पर। कहाँ हो जाएगा, तो फोकस पर। और प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक क्या होगा, वास्तविक कोमा उल्टा तथा बिंदुवत, वास्तविक उल्टा तथा ये क्या हो जाएगा, बिंदुवत। तो जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आई तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरा, जब वस्तु अनंत पर हो। अब देखते हैं जब वस्तु प्रधान अक्ष पर स्थित हो, जब वस्तु प्रधान अक्ष, जब वस्तु प्रधान अक्ष पर स्थित हो। अच्छा, प्रधान अक्ष पर कहाँ स्थित हो, तो प्रधान अक्ष पर 2f और f के बीच स्थित हो, या 2f और अनंत के, जब वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो, 2f और अनंत के बीच स्थित हो, तब क्या होगा, तो 2f और अनंत के बीच जब स्थित हो तो ये मान लेते हैं कि उत्तल लेंस है और ये इसका एक ऑप्टिकल सेंटर है, इसका ये फोकस रहा होगा। तो फोकस के 2 गुने दूरी पर लगभग 2f रहेगा। तो 2f और अनंत के बीच में एक वस्तु, तो ये एक वस्तु AB नाम का रखा गया जो प्रधान अक्ष पर है। अब इससे एक प्रकाश की किरणों को हम भेजते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर गया और ये अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, ये अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगा। तो ये फोकस से गुजरा। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से जो होके जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर पे ही चला आएगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर पर ये अनडेविएटेड चला जाता। तो जहाँ अपवर्तन के बाद ये कटा है यहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति, जहाँ कहीं भी स्थिति लिखे यानी प्रतिबिंब के स्थिति की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में लिखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच, f और 2f के बीच। हम और का जो सिंबल है ये इस तरीके का सिंबल देते हैं, f और 2f के बीच स्थित है उगी। अच्छा, प्रकृति की बात करेंगे, ये किसके प्रकृति की बात हो रही है, तो प्रतिबिंब के प्रकृति की बात कर रही है। तो ये वास्तविक क्या हो जाएगा, वास्तविक कोमा उल्टा, वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ये इस तरीके का प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति रही, ये 2 स्थिति में। अब हम जब वस्तु को 2f पर रखते हैं, तीसरे कंडीशन में अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f पर स्थित रखेंगे। जब वस्तु 2f पर स्थित हो, 2f पर स्थित हो तब क्या करेंगे, तो 2f जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र होता था ना, जस्ट उसी तरीके का ये 2f है, वो भी फोकस के 2 गुने दूरी पर था, ये भी फोकस के 2 गुने दूरी पर है। तो 2f पर जब वस्तु को रखें तो मान लेते हैं कि ये AB नाम का एक वस्तु, AB नाम का एक वस्तु है और ये प्रधान अक्ष के समानांतर चला गया। तो अपवर्तन के बाद ये पुनः किधर से होकर जाएगा, तो अपवर्तन के बाद ये पुनः फोकस से होकर के जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, ये फोकस से होकर के जाएगा। दूसरा, जो ऑप्टिकल सेंटर पर चला गया, ये ऑप्टिकल सेंटर पे ही अनडेविएटेड चला जाएगा। जो ऑप्टिकल सेंटर पे चला गया ये ऑप्टिकल सेंटर पे ही अनडेविएटेड चला जाएगा। तो जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें कटेगी ये 2f ही होगा और ये A डैश और B डैश,
ए डैश और बी डैश बनेगा। तो प्रतिबिंब के स्थिति की बात करेंगे तो 2F पर जब वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? तो 2F पर ही। और प्रतिबिंब के अगर प्रकृति की बात करेंगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ होगी, कैसी होगी? तो वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु के बराबर। अब हम बात करते हैं चौथे कंडीशन में, जब वस्तु 2F और F के बीच स्थित हो। जब वस्तु 2F और F के बीच स्थित हो। 10th के जो भी छात्र हैं वीडियो को स्लो करके या पॉज करके अपना कॉपी में नोट बना लेंगे, ताकि बाद में इसको फिर से रिपीट करके तुम लोग अपना देख सको या पढ़ सको, नोट करते चले जाएंगे। तो 2F और F के बीच स्थित हो तब क्या करेंगे? तो ये एक ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये मान लेते हैं एक फोकस है और ये 2F है। तो 2F और F के बीच जब कभी भी वस्तु को रखेंगे तो ये AB नाम का वस्तु ये प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? तो ये पुनः फोकस से होकर के गुजरेगा। अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगा। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर पर जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर पे ही डिविएटेड चला जाएगा। तो ये जहाँ प्रकाश की किरणें कटेगी यहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये F होगा, तो ये 2F के बाहर बन जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात करेंगे तो 2F और अनंत के बीच, 2F और अनंत के बीच ये प्रतिबिंब बना। 2F और अनंत के बीच। और प्रतिबिंब के प्रकृति की अगर हम बात करें तो वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। अगर हम देखना चाहें तो हम बता दें कि 2F पर जब वस्तु को रखे थे तो 2F पर ही बना था, जो कि प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर था। लेकिन जैसे 2F के आगे चलते जाएंगे प्रतिबिंब आवर्धित बनता चला जाएगा। अब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे 5वें स्थिति में। 5वें स्थिति पे कहाँ रखेंगे? जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो तो फोकस पर हो तो कैसा बनेगा? ये एक उत्तल दर्पण है, ये एक प्रधान अक्ष ऑप्टिकल सेंटर है। ये मान लेते हैं कि इसका फोकस है और फोकस पर ही AB नाम का एक वस्तु रखा गया है। फोकस पर ही